नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रामेश्वरम भक्ति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हरितालिका तीज का व्रत 2024 में इस वर्ष किस तारीख को है, किस दिन को है। तो और हरितालिका तीज के व्रत को हम क्या मायके से उठाएं या फिर ससुराल से उठाएं या फिर हम कहीं बाहर रहते हैं वहां से उठा सकते हैं, या फिर हरितालिका तीज में हमें नई साड़ी खरीदनी चाहिए, या हमारे पास जो हमें धुली धुलाई साड़ी हमने रखी है वो साड़ी पहन के हम पूजा कर सकते हैं, या किस रंग की हम हरितालिका तीज व्रत में साड़ी पहने, और सरगी हमें कब खानी है, हरितालिका तीज का व्रत करें तो हमें कैसे करना है। मतलब इन तमाम सभी महत्वपूर्ण बातों की जानकारी आपको हमारे इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो में आप लोग लास्ट तक मेरे जरूर बने रहिएगा। तो दोस्तों, आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि इस वर्ष 2024 में हरितालिका तीज का व्रत 6 सितंबर 2024 दिन है शुक्रवार। उसी दिन सभी लोग हरितालिका तीज का व्रत रखेंगे और इस व्रत में माता पार्वती और शिव जी की पूजा की जाती है। बड़ा ही सुंदर शुभ संयोग है। उस दिन शुक्रवार का दिन है, माता लक्ष्मी जी का दिन है और शिव जी का भी दिन माना जाता है। तो बहुत ही सुंदर संयोग है। और आप लोग यह व्रत अगर अपने ससुराल में हैं तो ससुराल से भी उठा सकती हैं, पहली बार उठाना है तो, या फिर अपने मायके में हैं आप लोग तो मायके से भी इस व्रत को उठा सकती हैं। मान लीजिए किसी लड़की का विवाह हो गया, उनका गौना नहीं हुआ है और पहली बार हरितालिका तीज का व्रत उन्हें रखना है और मायके में है तो वो मायके से भी उठा सकती हैं। या फिर आप अगर कहीं पहली बार व्रत को उठाना है, कहीं बाहर रहते हैं तो आप वहां से भी इस व्रत को उठा सकती हैं। लेकिन इस व्रत में जो लड़कियां महिलाएं जो पहली बार इस व्रत को उठाएंगी, इस व्रत को पहली बार वो लोग करेंगी तो इसमें नया साड़ी यानी कोरा साड़ी पहनना ही शुभ होता है। उनको एकदम अनिवार्य है नया साड़ी पहनना, कोरा साड़ी, और एक साड़ी उनको छू करके दान में देना भी, साड़ी छू कर भी दान करना चाहिए। जो लोग पहली बार व्रत को उठाती हैं वो एक नया साड़ी, अपना श्रृंगार का सामान, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी और जो भी श्रृंगार का आप सामान मतलब दान में देना चाहती हैं तो वो सभी सामाने जो है कि अपने हाथों से स्पर्श करके, छू करके माता पार्वती जी के पास में रख करके उसको अपने ब्राह्मण को, ननद को, भगनी को, या फिर आपके जो उपरेहित ब्राह्मण है उनको वो सामान, सामग्री, साड़ी वगैरह सब कुछ छू करके जरूर देना चाहिए। जो मेरी बहनें मतलब कई बार व्रत को रखती हुई आई हैं उनके लिए कोई नया साड़ी पहनने का नहीं बनाया गया है नियम कि आप नया ही साड़ी, कोरा ही साड़ी लेंगी, खरीदेंगी तो पहनेंगी। मानते हैं कि सबके पास पैसा नहीं होता है समय से, तो कई लोग के पास मान लीजिए कि परेशानी कोई सामने आ गई, उन्होंने साड़ी की खरीदारी नहीं कर पाई और तीज व्रत को रखना है तो वो लोग जो धुली धुलाई अपने पास साड़ी रखी होंगी लाल, पीले, नारंगी कलर की, तो वो लोग वो साड़ी मतलब एकदम साफ स्वच्छ होना चाहिए, धुला हुआ, और उस साड़ी को वो लोग पहन सकती हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि नया ही पहनेंगे। और जिसके पास उतना सब कुछ है, रुपए पैसे भगवान ने उतना दिया है, तो अगर हर बार मतलब नई साड़ी पहन करके इस व्रत को करें तो और भी अच्छा है। और चूड़ी भी आप कोरा चूड़ी पहने, सभी लोग इसमें कोरा चूड़ी भी पहनने का विधान है और लाल पीले कलर की चूड़ियाँ पहने ज़रूर। और जितनी भी मेरी माताएं बहनें हरितालिका तीज के व्रत को रखें वो लोग अपने आसपास के मंदिर में, जो भी मंदिर हो, शिव जी का मंदिर नहीं है, जो भी मंदिर है, जिन भी देवता का मंदिर है उनके मंदिर में ज़रूर जाएं, पूजा करें, आराधना करें और शिव जी की पूजा करें, माता पार्वती जी की पूजा करें, शिव स्तुति वंदना पढ़ें और सुहाग के लिए अपने विनती करें उनसे। इस तरह से करने से लंबी सुहाग की आयु होती है और यह व्रत अपने पति के लिए किया जाता है, पति के लिए रखा जाता है, उनकी लंबी आयु की कामना करते हुए इस व्रत को सभी महिलाएं धारण करती हैं। और उस दिन अच्छे से सजना चाहिए और सुंदर साड़ी पहनना चाहिए, अच्छे से सजना चाहिए, हाथों में मेहंदी वगैरह, पैरों में महावर लगाना चाहिए। नया अगर आपके पास बिछुआ है, पायल है तो वह भी आप पहन सकती हैं, नहीं है जो है आपके पास वही अगर श्रृंगार का सभी सामान पहन सकती हैं। जिसके पास श्रृंगार का गहना
और भिक्खु जिसके पास बहुत सारे हैं। तो इस दिन विधान है कि अपने सारे गहनों को स्त्रियों को अपने अंग में धारण करना चाहिए। और इस दिन मतलब पीला सिंदूर लगाने का नियम है। और आप लोग देख लीजिएगा कि आपकी तरफ अगर पीला सिंदूर नहीं लगाया जाता होगा, लाल लगाते होंगे, तो आप लाल लगाइएगा। लेकिन पीला सिंदूर सबसे शुभ माना जाता है पूजा पाठ व्रत के लिए। और जो भी महिलाएं, स्त्रियां, लड़कियां व्रत धारण करें तो अपने सिंदूरे की सिंदूर को उस दिन जरूर लगाएं अपनी मांग में। इसको सिंदूरा भी बहुत लोग बोलते हैं, सिंहोरा भी बोलते हैं। जिस सिंदूरे से मतलब शादी होती है हम लोगों के यहाँ, उसी सिंदूरे के सिंदूर को किसी भी व्रत त्यौहार में जरूर लगाना चाहिए सुहागिन स्त्रियां जो हैं उनको। और अगर मान लीजिए आप कहीं बाहर हैं, सिंदूरा आपके पास में अगर है तो आप लगाइए, और नहीं है तो जो प्रतिदिन सिंदूर जो लगाती हैं आप जिस डिब्बी में से, वही सिंदूर आप उस दिन भी लगाइएगा। शादी में जो चुंदरी होती है लाल कलर की, साड़ी के ऊपर से जो ओढ़ा जाता है, वो चुंदरी जरूर इस दिन ओढ़ करके शिव जी की, माता पार्वती जी की पूजा करना चाहिए। और आपके पास है, अगर बाहर में कहीं आप रहते हैं या मायके हैं, ससुराल हैं, चुंदरी आपके पास है तो ज़रूर उसे ओढ़ करके पूजा करें। और नहीं है तब भी चिंता की कोई बात नहीं है। आपके पास जो साड़ी आपने पहनी है उसी को, पल्लू को अपने सिर पर डाल करके और शिव जी माता पार्वती जी की पूजा ज़रूर करें। इस दिन पूजा में शिव जी के, माता पार्वती जी की पूजा में, शिव जी की पूजा में बेलो पत्र, समी पत्र, धतूरा, मदार और मदार का पुष्प, समी का पुष्प, सफ़ेद फूल, आंकड़े का फूल, ये सभी चीज़ें जो है कि अपने पूजा में ज़रूर रखना चाहिए। और भांग, धतूरा, सफ़ेद पीला फूल, लाल फूल, मतलब इन सब चीज़ों को ज़रूर अपने पूजा में शामिल करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं सभी चीज़ों से महादेव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। ना तो उनको पूड़ी चाहिए, ना मिठाई चाहिए, उनको तो बस यही दवाई चाहिए। तो ये जो है कि उनकी एक दवा है भांग धतूरा। शिव जी को भांग धतूरा औषधि के रूप में उनको मतलब दिया गया था, तो हम लोग भी चढ़ाते हैं। काफ़ी लोग कहते हैं कि भांग धतूरे का शिव जी सेवन करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो जो उसमें विष निकला था, तो वह विष जब उनको दिया गया था पीने के लिए, तो शिव जी ने वह विष निगल लिया। और जब उन्होंने वह विष निगला तो उनके कंठ में ही रह गया। माता पार्वती जी उनके कंठ में जाकर के समा गई। उन्होंने वह विष उनके कंठ में ही रोक लिया, अंदर तक नहीं जाने दिया। तो इस वजह से वह नीलकंठेश्वर भी कहे जाते हैं शिव जी, और नीलकंठेश्वर भी कहे जाते हैं। उनकी कंठ नीली पड़ गई, तो उसकी वजह से सभी देवताओं ने मिलकर के, ब्रह्मा जी ने मिलकर के भांग धतूरे को औषधि के रूप में उनके माथे पर, उनके सिर पे रखा, ताकि उनको, उनकी जो जहर का ताहिर हो वो ठंडा हो सके। तो इस वजह से उनको ये सभी चीज़ें चढ़ाया जाता है और इससे बेहद प्रसन्न होते हैं शिव जी। सुहाग का सारा सामान खरीद लीजिएगा आप लोग छूने के लिए, और उसके बाद से छू करके दान दीजिएगा उसको। हरितालिका तीज का व्रत 6 तारीख को रखा जाएगा, 6 सितंबर 2024 शुक्रवार के दिन। बाल आपको किस दिन धोना है यह आप लोग ध्यान से सुन लें कि बुधवार के दिन भी आप बाल धो कर के मतलब स्वच्छ हो सकते हैं, और गुरुवार के दिन भी आप लोग बाल धो सकते हैं। वैसे नहीं धोना चाहिए, लेकिन कहा जाता है कि हर से बड़ा मतलब त्यौहार होता है। अगर ऐसा हमारा त्यौहार पड़ गया है और गुरुवार का दिन है, तो माता पार्वती जी की, शिव जी का नाम लेकर के आप बाल धो सकती हैं। और अगर आपको संदेह लगता है कि हम गुरुवार के दिन बाल नहीं धोएंगे, तो बुधवार के दिन धो लीजिए आप लोग। बुधवार के दिन 4 तारीख है, आप उस दिन बाल धो करके स्वच्छ हो जाइएगा। लेकिन एक बात को ध्यान में रखिएगा कि लहसुन प्याज आपको नहीं खाना है बाल धोने के बाद से। इतना बड़ा त्यौहार है हम लोगों का, और इतना बड़ा हम लोगों का व्रत है, निर्जला रहा जाता है यह व्रत, और निराहार रहा जाता है। इस व्रत में ना पानी पिया जाता है, ना कुछ खाया जाता है, बिल्कुल निर्जला निराहार इस व्रत को रखा जाता है। तो जब इतना बड़ा हम लोग व्रत त्यौहार अपना मनाएंगे, रखेंगे, तो लहसुन प्याज को त्याग करने में क्या है। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन पहले हम लोग लहसुन प्याज को त्याग कर सकते हैं। और अगर बुधवार को आप लोग बाल धोते हैं तो बिल्कुल वर्जित कर दीजिएगा। अपने किचन से, रसोई घर से लहसुन प्याज को एकदम साइड में रख दीजिएगा, किसी दूसरे कमरे में ले जा करके, और उसको धो करके साफ सफाई उस किचन का अच्छे से कर लीजिएगा। गंगा जल का छिड़कावा कर लीजिएगा बाल वगैरह जब धोएंगे आप लोग तो। क्योंकि लहसुन प्याज तामसिक भोजन में माना जाता है और अशुद्ध होता है वह, तो व्रत त्यौहार में
में हम लोगों को मतलब इन सभी चीज़ों को वर्जित करना होता है। और तीज के पारण के दिन भी लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, वर्जित कर देना चाहिए। उसके बाद से आप लोग खाइए, हमेशा खाना है आप लोगों को, खाइए। लेकिन व्रत त्यौहार जो हमारा पड़ता है यह, तो इनमें तो हमें ज़रूर बना देना चाहिए। ये बातें क्लियर हो गई कि हमें बाल कब धोना है। अब हम बात करते हैं सरगी की, जो सरगी हम लोग खाते हैं। जैसे मान लीजिए शुक्रवार के दिन हमको व्रत रखना है, 6 सितंबर 2024 को शुक्रवार के दिन हमें व्रत को रखना है। तो गुरुवार पड़ रहा है 5 तारीख को, 5 तारीख को गुरुवार यानी बृहस्पतिवार का दिन है। तो उस दिन हम लोग जब बाल वगैरह अगर धोएंगे, गुरुवार के दिन हम लोग स्वच्छ हो जाएंगे। तो आप लोग क्या करिएगा कि केला, सेव, मिठाई, फल वगैरह, खीरा, दही, ये सब चीज़ें मंगा लीजिएगा खरीद करके। और गुरुवार के दिन रात्रि के बाद जब भोर हो जाएगा 12 बजे के बाद, यानी रात्रि के बाद में 12 बजे के बाद शुक्रवार का मान लीजिए आपका आ जाएगा दिन, दूसरा टाइमिंग चेंज हो जाता है, तारीख चेंज हो जाता है। तो लेकिन हम लोग उसको नहीं मानते हैं। उदया तिथि के हिसाब से जो सूर्योदय होते ही जो तिथि मतलब हमारी लगती है, हम उसको मानते हैं। तो हम लोग सरगी भी खाते हैं, जिसको दही चूड़ा भी मतलब बहुत से लोग खाते हैं भोर में उठ करके। फल फ्रूट्स भी बहुत से लोग खाते हैं, चाय पानी भी पीते हैं। बहुत लोग तो कुछ भी नहीं खाते हैं, खीरा सिर्फ खा लेंगे उठ करके, दही थोड़ा खा लेंगे और चाय पी लेंगे। मतलब दही और खीरा से और केला से मतलब ये होता है कि प्यास नहीं लगती है, दिन में प्यास की महसूस ही नहीं होती है। तो इसलिए मतलब सरगी को सुबह में ज़रूर उठ करके कुछ ना कुछ खा लेना चाहिए। निर्जला जो भी हम लोग व्रत रखते हैं ना, उसमें सरगी ज़रूर थोड़ा बहुत कुछ खाना चाहिए, पीना चाहिए, पानी वगैरह पी लेना चाहिए। अपने स्वास्थ्य के लिए भी ठीक रहेगा और व्रत भी हमारा अच्छे से हो जाएगा। तो सरगी खाने का टाइमिंग जो है वो आपका टाइम रहेगा 2:30 बजे से लेकर के 3 साढ़े 3 बजे तक। और बहुत से लोग सो जाते हैं, नहीं नींद खुल पाती है, तो 4 बजे मतलब लास्ट टाइम है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि चिड़ियाएँ और कौवे की जो आवाज़ होती है, सुबह में बोलने लगते हैं कौवे चिड़िया, तो उनकी आवाज़ कान तक नहीं पहुंचनी चाहिए। उनके बोलने से पहले ही सरगी अपना खा लेना चाहिए। तो अलार्म वगैरह मोबाइल में आप लोग लगा कर सोइएगा 2:30 बजे, 3 बजे का, 2 बजे का। उसके बाद से उठ करके चाय पानी पी लीजिएगा, अपना जो भी आपको खाने की इच्छा हो खा पी लीजिएगा। उसके बाद से फिर अपना विश्राम करिएगा। और सुबह में 6 सितंबर 2024 शुक्रवार के दिन आप लोग श्रद्धापूर्वक हरितालिका तीज के व्रत को धारण करिएगा, अपनी सुहाग की लंबी उम्र की कामना करिएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया कि कैसे सरगी खाना है, हमें कब खाना है। अब हम पारण की बात करते हैं। पारण आपका रहेगा 7 सितंबर 2024, दिन है उस दिन शनिवार। बहुत से लोगों को मतलब छटपटाहट होने लगती है रात्रि के बाद से, रात्रि में कि कब जल्दी 12 बज जाए। 12 बजे के बाद हम नहा धो करके, स्नान करके, पूजा करके और दान पुण्य जो हमको करना है वो सब करके हम लोग उसके बाद से थोड़ा पानी पी लें। नहीं रहा जाता है काफ़ी लोगों से, तो ऐसा लोगों के मन में होता है। तो मैं आपको बता दूं कि 12 बजे के बाद आप 6 तारीख को व्रत रहेंगे, उसके बाद से रात्रि को 12 बजे के बाद टाइमिंग चेंज हो जाएगा। तो आप मतलब 1-2 बजे के करीब में उठ करके नहा धो करके जो भी आपको श्रृंगार का सामान, साड़ी वगैरह, आटा, चावल, दाल, मतलब ये सब चीज़ें भी मतलब हम लोग छूते हैं, तो ये सारी चीज़ें छू करके दान में दे दीजिएगा। उसके बाद से पूजा भी कर लीजिएगा। पूजा करने के बाद से और घर में अगर कोई है जो व्रत नहीं रहता है, वो लोग उठ करके थोड़ा हेल्प कर दें कि चाय बना दें, थोड़ा पकौड़ी बना दें। हलवा पूड़ी शुभ होता है, तो पहले हलवा पूड़ी बना करके अपने मुंह में डाल लेना चाहिए। उसके बाद से आपको पकौड़ी पकौड़ा जो भी आपको खाना है, चाय पानी जो भी इच्छा है आप खा सकती हैं अपने अपने इच्छा के अनुसार। और घर में जो आपसे बड़े बुजुर्ग लोग हैं, नहीं कोई पति देव जी हैं, तो उनका चरण स्पर्श करिएगा, पैर छूइएगा। सास ससुर जी हैं तो उनका आप लोग प्रणाम करिएगा उस दिन। और व्रत रहेंगे उस दिन भी आप लोग से बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। और उसके बाद से आप सभी लोग व्रत अच्छे से करिए। एक बात ध्यान में रखिएगा कि व्रत के एक दिन पहले जो आप भोजन करेंगे, खाएंगे, पिएंगे, तो ऑयली चीज़ों का थोड़ा कम यूज कीजिएगा कि तेल मसाला ऑयली चीज़ थोड़ा कम खाइएगा, क्योंकि व्रत वाले दिन जो है कि प्यास ना लगे। ये सब चीज़ें खाने से ज़्यादा प्यास लगती है। गुरुवार के दिन जब रात्रि में भोजन करेंगे आप लोग, तो ध्यान रखिएगा कि सादा भोजन करिएगा। जितना सादा रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा, आपके सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा।
दोस्तों अगर हमारी वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट्स भी आप लोग जरूर करिएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरी वीडियो बेहद पसंद आई होगी। दोस्तों मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को मेरे तरफ से दिल से धन्यवाद।